अच्छा भट्ट सर, ये जो आपने कहा बबल ओवर हीटेड कभी भी बस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये मतलब यूएस में मैं 2022 में एक्सपेक्ट करूं एक मीनिंगफुल करेक्शन की तैयारी हो रही है। अरे भट्ट साहब, एक रिक्वेस्ट भी है। लास्ट टाइम आप जुड़े थे तो ना मुझे ज्यादा आपकी बातें समझ में आई थी, आपने थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करी थी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे अगर हिस्टोरिकली हम देखें, 3 इक्विटी बबल्स जो हैं पूरे लास्ट सेंचुरी में हुए। 1929 का सबको पता है। उसके बाद 2000 में इक्विटी बबल हुआ था, आपका .com बबल आया था, उसमें मेजर करेक्शन। एंड जापान में 1989 में करेक्शन आया था। जापान आप ले लीजिए, उस समय 40,000 के आसपास इंडेक्स था, और आज जापान हैज लॉस्ट 3 डिकेड्स। आज इंडेक्स आज भी 15,000 के आसपास है। So when these major super bubbles burst, their impact lasts for decades. And 3 इक्विटी बबल, 2 हाउसिंग बबल में, एक 2007 में यूएस में हुआ था और 1989 जापान में हुआ था। These are super bubbles, 5. I think I also agree with it. A lot of people won't agree with my assessment. लेकिन मेरे को भी लगता है कि ये हाउसिंग और इक्विटी मार्केट दोनों में ही सुपर बबल यूएस में बिल्ड हो गया है, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी डाली है फेड ने, इतनी लिक्विडिटी डाली है कि they have just given money away for free, people don't want to work. आप तो इट्स अ वेरी आई थिंक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है फेड के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट रिडक्शन करना पड़ेगा, क्यूई की जगह टाइटनिंग होगी। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है लोग डिनायल मोड में है। वो हमेशा होता है जब भी मार्केट करेक्ट होती है, तो कोई नहीं कहता करेक्शन आ रहा है, बट इस समय करेक्शन यूएस, अच्छा ये करेक्शन जो बबल है ये यूरोप में नहीं बिल्ड हुआ जैसे यूएस में बिल्ड हुआ, यूके में भी नहीं बिल्ड हुआ इतना। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाउसिंग में भी थोड़ी सी ओवर हीटिंग हुई है, बट नॉट मच। तो ये मेरे को लगता है कि जो जापान में 1989 में हुआ था, उसी टाइप का उसमें जापान 89 में हाउसिंग बबल एंड द इक्विटी बबल दोनों बस्ट हुए। उस समय जापान के बारे में सब लोग कहते हैं जापान इज न्यू इकोनॉमी, न्यू पैराडाइम शिफ्ट, लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट आज तो यूएस सेम प्रॉब्लम, हाउसिंग एंड द इक्विटी बबल दोनों के दोनों यूएस में बिल्ड हो गए। आई थिंक आई एम श्योर बहुत टेंशन होगी पॉलिसी मेकर्स को कि करें क्या। तो उनको पता नहीं, लेकिन टेंशन तो हमें भी होना शुरू हो गई भट्ट सर आपकी बात सुन के। अच्छा, वो इन्फ्लेशन के आंकड़े, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्राइडे की जॉब्स रिपोर्ट, अब वो सब मान रहे हैं कि फेड जितनी बार बैठक करेगा उतनी बार दरें बढ़ाएगा, और शायद बिहाइंड द कर्व है फेड अपने एक्शंस के लिहाज से। तो ये बबल बस्ट होने का रीजन ये फेड की टाइटनिंग, बैलेंस शीट रिडक्शन, यही होने वाला है? जब लिक्विडिटी टाइटन होगी बबल बस्ट हो जाएगा अपने आप, या कुछ और भी देख रहे हो आप? नहीं, क्या होता है जब बबल बनता है। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस समय एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस गो अप। उसके बाद आपके पी मल्टीपल एक्सपैंड होते हैं। सो जैसे आपका एक मेटा है, फेसबुक है, पेपैल में आपको 2 कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ। दोनों की एक्सपेक्टेशन चेंज हुई, वो स्टॉक टैंक, लाइक फेसबुक टैंक आई थिंक 35% आउट फ्रॉम द पीक, एंड द पेपैल इज डाउन 50%. These are large pay. Facebook was close to $1 trillion and PayPal was close to 400 billion. So this is how we call correction. जब करेक्शन होगा ऐसे ही होगा, आपकी अर्निंग प्रोजेक्शन चेंज होगी। गूगल की अर्निंग, आप देखिए क्या आज जापान का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन और इवन जीडीपी 5-6 ट्रिलियन के आसपास है। आज 2 कंपनी यूएस में आप पकड़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, वो मिला के 6 ट्रिलियन की होगी। जब 1 ट्रिलियन हुई थी उस समय लोगों ने कहा था अरे बहुत हो गया, $1 ट्रिलियन कैसे हो सकता है। आज 3 ट्रिलियन की होगी एंड लोग जस्टिफाई कर रहे हैं आज। सो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आएगा ही। दिस इज एब्नॉर्मल। अनएम्प्लॉयमेंट आपका रेट 3.9% आ गया है, तो फेड का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया, तो रेट बढ़ानी है। जॉब वैकेंसीज 10 मिलियन, तो और आपका जो फेड फंड रेट देखेंगे आप, आपका 2 साल का आई थिंक 1.3 के आसपास है, और 10 साल का 1.9 के आसपास है। जो गैप है बहुत कम है। तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी बन सकता है, मतलब जिसमें कि लॉन्गर रेट आपके कम हो जाएंगे। वो दैट इज साइन ऑफ, हम लोग कहते हैं जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है, इसका मतलब रिसेशन आ रहा है। और दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि फेड को इतने रेट बनाने पड़े कि आपके जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म रेट से ज्यादा बढ़े, तो दिस इज विल कॉल्ड इन्वर्जन, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। तो उसका मतलब रिसेशन आना है। तो
अभी किसी को पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो ये कभी भी हो सकता है, ये 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, बट एंड वॉलेटिलिटी देखिए आप, बिटकॉइन ये सब सब इतने सारे चल रहे हैं, रोज 5% 10% मूव कर रहे हैं। आज बिटकॉइन का ही मार्केट का आपका $800 बिलियन का बना दिया। तो आज नंबर्स मेरे को तो जापान की 1989 की याद आ रही है। वही स्टोरी शायद यूएस में रिपीट होगी, और दे वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज इन्होंने बना दिया इतना बड़ा। जी जी। तो भट्ट सर, आपने बबल शब्द का इस्तेमाल इतनी बार कर दिया यहाँ पर कि वाकई डर लग रहा है अब। और आप कह रहे हैं कि वाकई अगर आप देखें एक सीरियस लिक्विडेशन हर तरफ आएगा तो वाकई गंभीर विषय है। अच्छा, जानते हैं भट्ट साहब, मेरा अगला प्रश्न इस बात को लेकर केंद्रित था। कल पहली बार ऐसा हुआ, देखिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 4-5 सालों में, इंडियन मार्केट्स का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट रहा है। हम हमेशा एफआईएस लिक्विडिटी पे काफ़ी, अगर आप देखें अपने आप को अगर आप देखें पोजिशन करते थे, लेकिन इस बार रिटेल के पैसे ने, डीआईएस के पैसे ने, म्यूचुअल फंड्स के पैसे ने इंडियन मार्केट्स के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन कल दोनों ही इंस्टीट्यूशन से थे। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया इन आइसोलेशन। आपको क्या लगता है, हमारे पास एक एडवांटेज था अब तक लोअर इंटरेस्ट रेट का, लेकिन वो भी कर्व अब पलटने वाला है। हमारे पास दूसरा प्रेशर पॉइंट है इस वक्त कमोडिटीज का प्रेशर, क्रूड का प्रेशर। आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट्स इस वक्त कैसे पॉइज्ड हैं, कितना पॉइज्ड हैं सेल ऑफ के लिए इस वक्त? जिस प्रकार की इस बार आपने अर्निंग्स देखी, उसके बाद आपने उनका बॉटम लाइन पे प्रेशर देखा, रेट साइकिल का रिवर्स होना, इन सब चीजों को देखते हुए आपका इंडियन मार्केट्स पे क्या आउटलुक है? इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं पॉलिसी लेवल पे लास्ट मैनी इयर्स, दे बीन चेंजिंग। उससे क्या है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आई थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ईएसजी में जो हमारा जी है वो बहुत इंप्रूव हो गया। आज लोग डरते हैं फ्रॉड करने से, मनी लॉन्ड्रिंग करने से, तो कंपनी में ट्रांसपेरेंसी आई है। बैंकिंग का सिस्टम देखिए कितना क्लीन हो गया बैंकिंग। सो वैल्यूएशंस इंडिया में कई सेक्टर्स में अभी अट्रैक्टिव हैं। यू हैव स्टॉक्स व्हिच आर स्टिल अट्रैक्टिव टुडे, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो इंडिया की जो पॉलिसी में जो चेंज, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हुए हैं, इंडिया मार्केट ऑब्वियसली विल करेक्ट व्हेन द ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट, बिकॉज तो कहते हैं जब यूएस को कोड लगता है तो सब जगह स्नीज आता ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे जो ग्लोबल कंपनी लाइक इन्फी और टीसीएस, उनका मल्टीपल कंप्रेशन हो सकता है, पर जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन कंपनी ने, मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ विल कंटिन्यू। मुझे तो ऑन पॉलिसी लेवल आई सी ए वेरी बिग शिफ्ट, जितनी ट्रांसपेरेंसी आई है गवर्नमेंट के अंदर, हाउ बिजनेसेस आर रन। सो शॉर्ट टर्म यस प्रॉब्लम आएगी, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये स्टॉक पिकर की मार्केट होगी इंडिया की। यू कैन स्टिल मेक मनी इन इंडिया इफ यू पिक द राइट स्टॉक। और हम लोग, मैं तो कहूँगा हम लोग तो इंडिया में डिफेंसिव पे ज्यादा रहेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज़ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव सम सेक्टर्स लाइक मेटल्स में मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन आएगा, तो मेटल्स में तो आजकल मेटल की कंपनी ग्लोबली डीलेवरेज की है। लास्ट 3 साल में जितनी मेटल कंपनी ग्लोबली है सब डेट फ्री हो गई, सो वो ट्रेंड, तो मेटल इज सेक्टर प्रॉब्ली इन्फ्लेशन हेज भी है, और वैल्यूएशन भी जहां जहां अट्रैक्टिव वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं ऑलवेज सेड दैट कंपनी लाइक आईटीसी, व्हिच हैज नॉट मूव्ड, सो है देयर आर ब्राइट स्पॉट्स, बट करेक्शन तो इंडिया में भी आएगा, ग्लोबली आएगा, एंड मेजर करेक्शन है। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। जी, लेकिन एक बात भट्ट साहब आपने अच्छी कही कि ये एक स्टॉक पिकर का मार्केट होगा। अगर अच्छा आपने स्टॉक पिक कर लिया तो अच्छी बात है, और मेटल्स को के मूव को आपने जस्टिफाई किया। वाकई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने। यही शब्द एक और विशेषज्ञ ने इस्तेमाल किया था इस कार्यक्रम में, डीलिवरेजिंग ऑफ मेटल कंपनीज। इस बार वाकई इनके नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा सर यहाँ पर कि इंडिया में रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट कितनी तेजी से बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं आपको इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में? इस बार पॉलिसी में कितने चांसेस लग रहे हैं आपको कि हमारे रेट्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे? अब देखिए, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है, इस हम अगर ऑयल को निकाल दें, एनर्जी हम वोलेटाइल सेक्टर बोलते हैं,
वेस्ट में तो हम लोग इन्फ्लेशन दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, माइनस एनर्जी, विद एनर्जी, विदाउट एनर्जी। सो अगर एनर्जी को हम एक्सक्लूड कर लें, इसमें गैस, ऑयल का, हमारा इन्फ्लेशन इज नॉट दैट हाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो दे विल बी, आई डोंट सी इन्फ्लेशन प्रेशर्स कमिंग इनटू इंडिया सो फास्ट, बिकॉज हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट अभी भी बहुत स्कोप है। हमारे वेज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना वेस्ट में बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से रेट बढ़ेंगे भी तो माइनरली बढ़ेंगे, दे नॉट गोइंग टू बी स्टीप राइज इन इन्फ्लेशन और द इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, भट्ट साहब से बातचीत कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन गावा सर ऐसा नहीं है, आपके पास आऊंगा मैं कुछ बढ़िया स्टॉक पिक लेने हैं, आप जितनी देर में बाजार स्टडी करते रहो। भट्ट साहब, जाते जाते ये हमने बहुत कुछ बात कर ली, यूके में भी अपने इश्यूज, विद इन स्पैन ऑफ 2 months दूसरी बार रेट हाइक वहां के भी सेंट्रल बैंक ने कर दिया, पर ये सब ठीक है। ये यूक्रेन रशिया वाला इशू, आप तो यूरोप में बैठे हो, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो ब्लो आउट नहीं हो जाएगा? ये तो anybody's guess, but point is it has, if it happens, it has major ramifications on the energy side। एक वो दिक्कत है, जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसे मैनेज हो गया। ठीक, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये मोर पोजिशनिंग हो रही है, वॉर नहीं होगा, फुल आउट वॉर। एंड अभी यहाँ पर डिप्लोमेसी चल रही है, मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी विल सक्सीड। एंड बट अगर ये कल रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है, तो ऑब्वियसली इट कुड बी अ ट्रिगर आल्सो फॉर दिस सुपर बबल टू बस्ट। वो एक और इशू है, हेडेक बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। जाते थे बट सर, आपने पर्सनल कैपेसिटी में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू करा क्या? नहीं, आई विल नेवर इन्वेस्ट। नहीं, ये भी बबल का हिस्सा है। दिस इज अनदर बबल। वी हैड जापान में 89 में 2 बबल थे, हाउसिंग, इक्विटी। आई थिंक हमारे अमेरिका में 3 बबल हैं, क्रिप्टो करेंसी, हाउसिंग एंड इक्विटी। तीनों इन्वेस्ट करते हैं मेरे हिसाब से। People will disagree with me। बट सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Thank you। अब ये भी नहीं कह सकता मजा है आपसे बात करके, क्योंकि आपने डरा दिया है थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या। तो भट्ट सर, थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लो, पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके कैश में बैठूं क्या? अरे आपको मैंने कहा ना, आपने देखा ही है इस मार्केट साइकिल, जब करेक्शन आता है कोई एक्सपेक्ट नहीं, एक्सुबरेंस होता है उसमें। ठीक है, एक्सुबरेंस की स्टेट है, बट पैनिक धीरे धीरे आ रहा है। जितना आप करेक्शन वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट्स में, तो पैनिक के बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको क्या है कि सेंट्रल बैंक ने इतना कंट्रोल किया, बट ये जितना कंट्रोल करेंगे उतना बड़ा बबल बनते जाएगा। तो दे आल्सो रियलाइज, तो आई एम श्योर पॉलिसी लेवल दे आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इट। नोबडी वांट्स टू स्पूक द मार्केट। नहीं, इसीलिए धीरे धीरे करके सबने मार्केट को बताया भी, करने के वाले हैं। फेड ने बहुत क्लैरिटी रखी है, अब तो सबको पता ही है फेड कैसे और कब तक मूव करता हुआ नजर आएगा, और क्लैरिटी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड मूव कर चुका है, ईसीबी से एक्सपेक्टेशन है कि हाँ सर, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ फेड को तो पता ही नहीं था क्या करना है। 1 साल पहले तो कहीं नहीं पड़ेगा नहीं 2023 तक। Fed is behind the cycle. They don't want to acknowledge. They were wrong. They said inflation is transitory. So they've been wrong. They could be wrong again. How do we know that they might have to increase interest rate much faster than 5 rate hikes which are priced in the market. We only had 2 rates and 3 rates and 4 rates and 5 rates today. We don't know. Yes. So Fed is not been able to judge this, I think, market properly. They need to be blamed. Same problem, the 2000 का bubble bust हुआ था, Greenspan was the darling of the market, you know. So similarly, I think Powell is the same way. I think he has done excellent job. Pandemic की वजह से shock आया था उसको, but उसको shock को manage करके bubble build कर दिया। मतलब Fed balance sheet going from 4 trillion to 9 trillion in 2 years, 3 years. मतलब trillion का कोई meaning ही नहीं रह गया। $1 trillion use some of money, you know. But sir, तो anyway, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए। India is in a better spot. India is in a better spot, much better spot. बस तो आइसिंग ऑन द केक भट्ट साहब बोलते हुए जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ, तो इंडिया इज इन अ बेटर शेप, इंडिया इज इन अ बेटर स्पॉट। ग्लोबली दिक्कतें आएंगी तो हम भी झेलेंगे, लेकिन इवेंचुअली भारत में वापस फ्लो चैनलाइज होते हुए शायद आपको नजर आए। और वीरू कभी कभी ना वीरू बातचीत में सच का सामना हो जाता है। हम लोग कभी जमाने में बातचीत करते रहते हैं, कुछ इश्यूज, आज भट्ट साहब ने बड़े खुल के वो इश्यूज हाईलाइट कर दिए। बिल्कुल, लेकिन स्टिल वी आर इन अ बेटर स्पॉट। आशीष, जाते जाते भट्ट साहब का अगर आप देखें जो लास्ट स्टेटमेंट था वो यही था। लेकिन आशीष, जितनी बार भट्ट साहब ने बबल शब्द का इस्तेमाल किया ना, वाकई उसको देख के थोड़ी सी घबराहट। भट्ट साहब आई थिंक अभी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं आशीष,
जरा सर की बात सुन लेते हैं। सर बड़ा मजा आ रहा था आपसे बातचीत करने में। बताइए, एक पॉइंट ऐड करना चाहते थे आप। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि हमारी जो मैक्रो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, बहुत हमारे यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल इज वेरी गुड, हमारी डेमोग्राफी इज वेरी गुड, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए ना, वी विल हैव $1 ट्रिलियन प्लस इन 2 years टाइम, सो हमारे को कोई प्रेशर इतना नहीं आने वाला है ग्लोबल करेक्शन का। टेम्पररी करेक्शन इंडिया में भी आएगा, दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, बट medium to long term India is in a very strong footing. I think India will see the same growth जो चाइना ने 2010 के टाइम में देखा, 3 डिकेड का ग्रोथ आया था। आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ इंडिया कैन सी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। सर थैंक यू सो मच। तो ठीक, हम वो गलत, बट साहब थैंक यू सो मच। वीरू, आइसिंग ऑन द केक गलत कह दिया। केक कहाँ था यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से बेहतर है कि हमारे यहाँ कुछ ग्रीन शूट्स हैं ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं में, भारत शायद आउट परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा बेहतर होगा कहना। मयूरेश, ये गोरों से जब आप बात करते हो अपने विलियम नील में, तो ऐसी कुछ सुबुगाहट रहती है क्या? वो थोड़े से कंसर्न है क्या? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं, जैसे भट्ट साहब कह रहे थे और जैसे मैं भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, क्योंकि ये सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं ये प्ले आउट होंगे और सारे ग्लोबल मार्केट्स होंगे। इंडिया विल नॉट प्रॉब्ली बी स्पेयर्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन, बट लॉन्गर टर्म डेमोग्राफिक, जैसे भट्ट साहब भी कह रहे थे, एक बहुत अच्छे फुटिंग पे। इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट ETF, हमने ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाला है लास्ट वीक, जहाँ पे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसका एक ETF है, ये आप नंबर पे शायद ढूंढ सकते हो आशीष जी। यहाँ पे आई थिंक इंडिया, ताइवान और थाईलैंड आर स्टैंडिंग आउट टू बी द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स फ्रॉम एन FII परस्पेक्टिव। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन द एंटायर इमर्जिंग स्पेस, इंडिया, ताइवान और थाईलैंड शुड स्टैंड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अरे वाह, तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो बेहतर करेंगी। लकीली उसमें हमारा बार बार नाम सामने आ रहा है, हम इवेंचुअली बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप